जय जिनेन्द्र। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी जब 2023 में पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट गए थे, तब वहाँ के बच्चों को शटलेशिया का स्वरूप बहुत इजी वे में, सरल तरीके से, संक्षिप्त में और लॉजिकली समझाया गया था। और उन्हीं शटलेशिया के प्रवचनों के प्रमुख बिंदुओं के आधार से हम यहाँ एक छोटा सा प्रयास करेंगे शटलेशिया के स्वरूप को समझने का। अब उनके जो प्रवचन है उसकी लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप वहाँ जाके सुन सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। शटलेशिया उनका पहला प्रवचन, जिसमें उन्होंने सबसे पहला पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझाया कि जैन दर्शन की शुरुआती आत्मानुभूति से होती है और आत्मानुभूति अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय को समझाने के लिए आचार्यों ने लेशिया का सिद्धांत बताया है। यहाँ बंध के 5 मुख्य कारण बताए गए हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब हम समझेंगे कि लेशिया किससे कहते हैं, लेशिया का स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले लेशिया की डेफिनेशन, कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति को लेशिया कहते हैं। यहाँ मन की प्रवृत्ति से हम अपनी लेशिया तो समझ सकते हैं, लेकिन वचन और काय की प्रवृत्ति से हम दूसरों की लेशिया का अनुमान लगा सकते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय ये सब स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वयं अनुभव किए जा सकते हैं। यहाँ लेशिया 2 प्रकार की बताई गई है, शुभ लेशिया और अशुभ लेशिया। शुभ लेशिया किसे कहते हैं? तो शुभ लेशिया मतलब जो 3 प्रकार की बताई गई है ना, पीत, पद्म और शुक्ल। और अशुभ लेशिया वो भी 3 प्रकार की है, कृष्ण, नील, कापोत। यहाँ पे अनंतानुबंधी कृष्ण लेशिया का प्रॉपर डिटेलिंग दी गई है। कृष्ण लेशिया का लक्षण क्या है कि जो स्वयं तो धर्म नहीं करता पर दूसरों को भी धर्म नहीं करने देता। कृष्ण लेशिया वाला जीव छोटी छोटी बातों में राग द्वेष करने लगता है। आत्म परीक्षण करने वाला व्यक्ति ही मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। और पूरे प्रवचन का सार बताया जाए तो मन वचन काय की प्रवृत्तियों का निरीक्षण करके अपनी तथा दूसरों की लेशिया को पहचानने का प्रयास हम कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र।